हेलो फ्रेंड, जेक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे क्लास 12 का जो फिजिक्स जो है, इसमें चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम यहाँ पर आखिरकार जानेंगे कि विद्युत कहते किसको है। तो यहाँ पर जो इस चैप्टर में दिया गया है विद्युत, तो यहाँ विद्युत एक स्थिर वैद्युतिकी और एक विद्युत चालन। स्थिर वैद्युतिका का अर्थ होता है रुके हुए चार्ज, यानी कोई भी चार्ज जब रुका हुआ हो उसे विद्युत स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और जब कोई चार्ज, जब करंट किसी में पास हो रहा हो तो उसे प्रवाहित चार्ज कहते हैं, यानी जब चार्ज प्रवाहित हो रहा है तो उसे विद्युत चालन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ना है, जो रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले इस टाइटल में था विद्युत आवेश। तो आखिरकार विद्युत आवेश कहते किसको है। तो यहाँ पर विद्युत आवेश का डेफिनेशन है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसका प्रतीक होता है जिसे दर्शाते हैं क्यू से, और इसका मात्रक होता है कूलाम या एम्पियर सेकेंड, और यह एक सदिश राशि है। तो इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट था विद्युत आवेश के लिए। और इसके बाद हम जानेंगे जो आवेश होता है उसको चार्जिंग करने की कितने विधि है। तो आवेशन की विधि यहाँ पर दिया है, पहला है घर्षण विधि, दूसरा का है प्रेरण विधि, और यहाँ पर तीसरा का है चालन विधि। तो पहला हम जानेंगे घर्षण विधि से कैसे किया जाता है। तो जब दो पदार्थों को आपस में जब रगड़ा जाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उसे घर्षण विधि द्वारा चार्जिंग कहते हैं। इसके बाद दूसरा का है प्रेरण द्वारा। तब जब दो चार्ज को बिना सटाए ही उसमें चार्जिंग आ जाए तो उसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा। और तीसरा का है चालन द्वारा। जब दो पदार्थ किसी में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसे चालन द्वारा कहते हैं। तो यही था चार्जिंग के मेथड। अगला है क्वांटमीकरण। तो क्वांटमीकरण किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु या निकाय में बीजगणितीय संभव हो अर्थात पूर्ण गुणज हो, उसे क्वांटमीकरण कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु में उसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, तो उसे क्वांटमीकरण कहते हैं। इसका यहाँ पर फॉर्मूला दिया है Q बराबर प्लस माइनस NE, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जहाँ पर E होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Q आवेश। इसके बाद है यहाँ पर कूलाम का नियम। तो यहाँ पर कूलाम का नियम दिया गया है, क्या है। तो यह बिंदु आवेश के लिए होता है कूलाम का नियम। तो इसका है कूलाम का नियम, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए F समानुपाती होता है Q1 Q2, और यहाँ पर जो दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे जो हमारा एक फार्मूला निकल कर आता है F बराबर K Q1 Q2 बटा R², जहाँ K एक नियतांक होता है और K का मान होता है 1/4π होता है, जिसका मान 9 × 10⁻⁹ होता है। इसके बाद यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, वह क्षेत्र जहाँ तक आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव किया जा सके उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कहा जाता है। यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यानी कोई भी इकाई धन आवेश पर जब लगता है बल
तो उसी को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका यहाँ पर दिया गया है फॉर्मूला, यहाँ पर है F/Q, ई वेक्टर बराबर F/Q, जिसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। और इसका विभव यहाँ पर दिया गया है T−3A−1। और एक और यहाँ पर दिया गया है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो जनरली यह फार्मूला होता है ई वेक्टर बराबर F/Q, और ये भी होता है जो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद है विद्युत विभव, जो 2 चैप्टर में था, ये अलग किया गया है, इसे छोड़ दे रहे हैं। अगला है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का अर्थ होता है जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों की अल्पतम दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इसे P से डिनोट करते हैं। मतलब ऐसा मतलब जो होता है, दो उसका ध्रुव होता है और एक प्लस और एक माइनस होता है और उनके बीच की दूरी 2L होती है, उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इसके बाद एक और है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे टॉर्क से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला होता है Q/2L, यानी आवेशों एवं उसके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका यहाँ पर मात्रक दिया गया है कूलम मीटर, यहाँ पर विभव है ATL, और यह एक सदिश राशि है। और यहाँ पर इप्सिलॉन का मान दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8.854 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर है विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता, जो हम लोग ज्ञात करते हैं इंटेंसिटी डाइपोल पर। तो एक होता है अक्ष, एक होता है निरक्ष। तो अक्ष पर डाइपोल के लिए इंटेंसिटी होता है E बराबर 1/4πε0 2p/r³, यानी K2p/r³। इसके बाद होता है यहाँ पर E बराबर KP/r³। इसी से यहाँ लिया गया है यह फार्मूला। इसके बाद एक है E अक्ष बराबर 2 × निरक्ष। यह एक शॉर्ट फार्मूला है जिसके कारण अक्ष और निरक्ष के बीच संबंध ज्ञात किया जा सकता है। और यहाँ पर एक टॉर्क का फार्मूला है जो होता है PE sin थीटा, यानी टॉर्क PE sin थीटा आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। वहाँ पर टॉर्क का कितना मान होगा तो इस फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ठोस कोण, जिसे W से दर्शाते हैं। ये होता है A/r², यानी धारा एकांक समय में जो धारा प्रवाहित होता है उसे ठोस कोण कहा जाता है। A/r² इसका फार्मूला होता है। इसके बाद है यहाँ पर विद्युत फ्लक्स। यहाँ पर है विद्युत फ्लक्स, इसे फाई से दर्शाते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है E वेक्टर गुणन dA, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पशील क्षेत्र के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो इसका होता है EA × dA या EA cos थीटा होता है। और इसका विभव और मात्रक आप लोग इसे निकाल सकते हैं। E का जो विभव होता है और एरिया का विभव होगा तो उससे आप मात्रक और विभव निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला है गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय क्या कहता है, एक बंद आवेशित चालक में जो उसमें प्रवाहित आवेश का 1/ε गुना होता है। तो यहाँ पर गाउस का प्रमेय के लिए एक व्यंजक है यहाँ पर, जो आप लोग इसे याद कर लें। इसके बाद यहाँ पर समतल आवेश चालक के समीप दिया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। जब दो समतल आवेश मतलब जो चालक हो, मतलब जो समतल हो, तो उसके सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यह एक फार्मूला है, E बराबर σ/2ε0 होता है। इसके बाद यहाँ पर दिया है समतल आवेश के चालक के एक और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह है E वेक्टर बराबर
सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट। जब समतल आवेश के एक ओर हो तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह फॉर्मूला है। इसके बाद है गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब गोलीय खोल होता है तो उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यह एक व्यंजक है जो यहाँ पर है। इसके बाद है गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब गोलीय क्षेत्र होता है गोलीय खोल तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, यहाँ पर शून्य है। इसके बाद है गोलीय खोल के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय खोल के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए Q/4πε0r², यह एक व्यंजक है। और इसके बाद है बेलनाकार चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए भी एक व्यंजक Q/2πε0r होता है। तो यही इस चैप्टर का समरी था जो बहुत ही परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर इसे पॉज कर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमारा वादा है कि आपका परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।